हेलो एंड शालोम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर आपके हिडन एनिमीज को, आपके गुप्त शत्रुओं को एक्सपोज करने वाले परमेश्वर हैं। कैसे आप जानने पाएंगे कि जो लोग आपके चेहरे पर तो मुस्कुराते हैं और आपके साथ बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो पीठ पीछे आप ही का नुकसान करने की योजनाएं बना रहे हैं, और कैसे परमेश्वर उन योजनाओं का पर्दाफाश करते हैं, आज इस मैसेज में हम सीखने पाएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक वचन शेयर करने जा रही हूँ, जहां पर ऐसा लिखा है, जब दानियल नबी की किताब को आप पढ़ते हैं 2:22 में लिखा है कि परमेश्वर उन डीप यानी कि गहरी और छिपी हुई बातों को रिवील करने वाले परमेश्वर हैं। और ऐसा लिखा है कि ही नोज व्हाट लाइज इन डार्कनेस, यानी जो अंधेरे में छुपा हुआ है परमेश्वर उसे जानते हैं। और फिर आगे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर खुद जो है वो ज्योति में, रोशनी में ड्वेल करने वाले परमेश्वर है। और साथ ही जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 8:17 को पढ़ते हैं, लूक 8:17 को पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि कुछ भी गुप्त में नहीं है, कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है जो सामने ना लाया जाएगा, जिसे रिवील ना किया जाएगा, जिसका पर्दाफाश ना किया जाएगा। तो आज इस मैसेज में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर उन सारे प्लान्स को जो आपके दुश्मन आपके खिलाफ बनाते हैं, उन्हें रिवील करने वाले परमेश्वर है। और ये कब होता है, और एक्चुअली बाइबल में इस बात का जिक्र है भी या नहीं। चलो मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है दूसरा राजाओं, बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर नंबर 6 और उसकी वर्स नंबर 8 से लेकर 13 तक। दूसरा सलातीन चैप्टर नंबर 6 और उसकी 8 आयत से लेकर 13 आयत तक जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखने पाते हैं कि आराम का राजा, आराम मतलब सीरिया का जो राजा था, वो इजराइल के राजा के अगेंस्ट चढ़ाई करता है। और वो बहुत सारी चीज़ों की, जो ऑब्वियसली जब लड़ाई होती है तो बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी सारी चीज़ों को फैशन किया जाता है, बड़ी सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। तो जो आराम का राजा था वो अपने लोगों के साथ, अपने काउंसिल के साथ बैठता है, और जो जो सीक्रेट बातों को वो करता है, और जहां जहां वो छावनी लगाना चाहता है, जहां जहां वो इजराइल के राजा के अगेंस्ट कैंप करके उसे हराना चाहता है, वहां वहां की खबर पहले ही परमेश्वर के द्वारा इजराइल के राजा के पास पहुंच जाती है, और जिस जगह पर उन्होंने डेरे डाले होते हैं वो वहां से बच जाता है। तो फाइनली जो आराम का जो राजा होता है वो ये सोचना शुरू हो जाता है कि हम में से कोई इन्फॉर्मर तो नहीं है उनका, लेकिन बाद में कोई उनको बताता है कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। उस बादशाह को ये बताया जाता है कि उनके पास परमेश्वर का एक नबी है, परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम है एलीशा, और जो कुछ तू अपने बेडरूम में भी बैठ के बात करता है, और जो कुछ भी तू इजराइल के खिलाफ और उनके राजा के खिलाफ वहां पर भी अपने एडवाइजर से एडवाइस लेता है और प्लानिंग करता है, वो भी परमेश्वर अपने दास एलीशा के ऊपर रिवील कर देते हैं। जी हाँ, वाकई में परमेश्वर रिवील करने वाले परमेश्वर है। और जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 8:17 में हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज गुप्त में नहीं है। तो हो सकता है कि आपके एनिमीज ये सोच रहे हों कि आप तक तो खबर पहुंचेगी नहीं, आपको तो पता चलेगा नहीं, आपके पास तो इसका कोई हल होगा नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अभिषेक किए हुए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने अलग किया हुआ है, अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाले इंसान हैं, अगर आप परमेश्वर की महिमा के कामों को करने वाले इंसान हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होते हैं, तो परमेश्वर उन सारे प्लान्स को आपके सामने खोल कर रख देंगे। अब यहां पर जब सीरिया का राजा, जब आराम का राजा उन बातों को किया करता था, तो ऑब्वियसली बाय नो मीन्स दोज थिंग्स कुड हैव गॉन आउट ऑफ हिज कैंप। उसके टेंट से, उसके घर से वो बात बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन परमेश्वर तो उन डीप सीक्रेट्स को जानने वाले, उन छुपी हुई बातों को जानने वाले परमेश्वर हैं। यहां तक कि अगर वो डार्कनेस में भी, अंधकार में और अंधेरे में भी छुपी हुई बातें हैं, उन्हें भी परमेश्वर लाकर लाइट में रख देते हैं। तो आज मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने दुश्मनों से डरे हुए हैं, अगर आज आप उनके प्लान्स को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आज आप महसूस तो करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपको समझ नहीं आती है कि प्रॉब्लम है क्या, अगर आज आप स्पिरिट में एंग्शियस और रेस्टलेस फील करते हैं, तो आप जान जाएं कि कुछ तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है जिससे आप अनजान हैं।
जिसके बारे में आप जानते नहीं। तो करना क्या है? जैसे परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब उसके 33 के 3 में 33 के 3 में कहता है, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और आगे ऐसा लिखा है कि जिन बातों को तुम अभी नहीं जानते उन्हें मैं तुम पर जाहिर करूंगा। तो अगर आज आपके मन में एंग्जाइटी है, अगर आज आपके स्पिरिट में रेस्टलेसनेस है और आप जानते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है जिसे शायद आप पहचान ना सके, तो परमेश्वर के नाम को पुकारे और वो आपको जवाब देंगे। उन सारी बातों को बताने वाले, समझाने वाले, आपके सामने खोल के रख देने वाले सिर्फ परमेश्वर हैं। और परमेश्वर ने हमें ये ग्रेस दिया है, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा, अपने पाक रूह के द्वारा हम पर चीजें जाहिर करते हैं। देखिए, जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 2 का 10 पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, For to us God revealed them through the Spirit। मतलब सारी चीजों को परमेश्वर हम पर पाक रूह के जरिए से जाहिर करते हैं, उन्हें हम पर रिवील करते हैं। और लिखा है, For the Spirit searches all things, यानी कि पाक रूह सब चीजों को खोजता है, और यहां तक कि परमेश्वर के मन को भी खोज कर हमें बताते हैं। तो ऑब्वियसली जब परमेश्वर के मन को भी खोज कर पाक रूह हमें बता सकते हैं चीजों को, तो जब एनिमी कैंप्स में आपके खिलाफ कोई बात हो रही होगी, कोई गोष्ठी हो रही होगी, कोई आपको सैबोटाज करने की, आपकी रेपुटेशन को खराब करने की, आपको गॉसिप करके आपके नाम को मलाइन करने की कोशिशें हो रही होंगी, तो क्या परमेश्वर उन्हें जाहिर नहीं करेंगे? जी हाँ, प्रभु जाहिर करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु सब चीजों को बताने वाले परमेश्वर हैं। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के और नजदीक आते हैं, जैसे जैसे आप परमेश्वर की करीबी में बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर उन रहस्य की बातों को, सीक्रेट बातों को आप पर जाहिर करना शुरू हो जाता है। सो उस समय आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किसको पूछूं, मेरा खबरी कौन है, कौन मेरा इन्फॉर्मर बन सकता है, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर उन कामों को जो है आपके ऊपर जाहिर करते हैं। मैं आपके साथ 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रही हूं जो इस पैसेज से हम सीख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ आपकी कोई खास बातचीत नहीं है, लेकिन आपका नाम लेकर वो जो दूसरे लोग हैं उनके सामने नंबर बनाने के लिए आपका नाम लेकर आपको बदनाम कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। और अगर ऐसा है तो परमेश्वर वो भी जाहिर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ कुलीग्स हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं और आपके खिलाफ वो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसकी वजह से आपको हार्म किया जाए, या स्पिरिचुअली या मॉरली या फाइनेंशियली या इमोशनली या मेंटली आपकी पीस को डिस्टर्ब किया जाए, तो वो भी बातें परमेश्वर आप पर जाहिर करने वाले परमेश्वर हैं। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, ही इज लाइट, परमेश्वर उजाला है, परमेश्वर ज्योति है, तो उनके सामने कुछ भी छिप नहीं सकता है। और मैं इस बात को भी बताना चाहूंगी कि जब आप धूप में कोई चीज लेकर जाते हैं, मान लीजिए अगर आपको कोई कपड़ा पसंद करना हो, उसका कलर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे और आपको आर्टिफिशियल लाइट्स में समझ नहीं आती कि ये एक्चुअली कलर कौन सा है, तो आप धूप में लेकर जाते हो उसको, आप देखते हैं कि एक्चुअल जो है वो चीज क्या है। क्योंकि जब आप एक्चुअल लाइट में चीजों को लेकर जाएंगे तो छुपी हुई चीजें भी नजर आएंगी और वो साफ दिखाई देंगी जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब आपके दुश्मन आप पर हमला करना चाहें, आपको अलग अलग तरीके से हराना चाहें, आपके खिलाफ बातें कर रहे हों, आपके खिलाफ काम कर रहे हों, आपके खिलाफ चीजों को भेज रहे हों, तो उस समय आपको एक चीज और याद रखने की जरूरत है। जैसे कि भजन संहिता ज़बूर 23 के 5 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, आप मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए दस्तकबान बिछाते हैं, आपने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लंबरेज है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने वाले इंसान होते हैं, जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है, जब परमेश्वर के वचनों के खिलाफ आपको जाना गवारा नहीं होता है, जब परमेश्वर की हजूरी आपको सब तरफ से घेरे रखती है, जब परमेश्वर आपके अंदर होकर बात करते हैं, उस समय क्या होता है कि आप परमेश्वर की ओर से ऊंचे किए जाते हैं।
हालांकि आपके दुश्मन आपको खींचना चाहें, हालांकि वो आपकी रेप्यूटेशन को सैबोटाज करना चाहें, लेकिन परमेश्वर उन्हीं के सामने, ऐसा नहीं है कि उनसे अलग, लेकिन उन्हीं के सामने आपके औहदे को बढ़ाते हैं, आपके सर को ऊंचा करते हैं। और आगे ऐसे लिखा है कि वो मेरे सर पर तेल मलता है। He has poured his oil over my head, यानी परमेश्वर ने मुझे ऐसा अनॉइंट कर रखा है कि मेरा प्याला जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। यानी कि हम परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हजूरी में बढ़ने वाले जो लोग हैं, हमारे लिए शैतान की, हमारे लिए हमारे एनिमीज की कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चाहे वो कुछ भी कर ले, परमेश्वर उनके हर एक प्लान को नाकामयाबी में बदल देंगे। देखिए, एक बात समझने वाली है कि अगर परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाने की ठान ली है, परमेश्वर ने इस बात में अपना फुट रख लिया है कि हाँ वो हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जब परमेश्वर कोई काम करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी पावर ऑफ डार्कनेस सफल नहीं हो सकती। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के खिलाफ तो कोई भी पावर ऑफ डार्कनेस काम कर ही नहीं सकती, चाहे वो जितना भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लें। तो नो मैटर हाउ हार्ड, जितना भी वो कोशिश कर लें, जितनी भी वो हिम्मत कर लें, जितना भी वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एफर्ट्स कर ले, उनमें से कुछ भी सफल ना होने पाएगा प्रभु यीशु के नाम। आमीन। जब आप परमेश्वर के पंखों की आड़ में, यानी जब आप परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस में रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता है। इस पैसेज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा विरोधी है, जो शैतान है, वो किसी भी हद तक जा सकता है परमेश्वर के लोगों को परेशान करने के लिए। और क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर के लहू खरीदे हैं, शैतान हमें छू नहीं सकता है, तो वो खुद नहीं आएगा आपको छूने के लिए, वो खुद नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। वो लोगों को यूज करेगा जो अभी भी उसकी बातों को सुनते हैं, जो अभी भी उसके अधीन चलते हैं, जो अभी भी उससे अपने आप को अलग नहीं करने पाए हैं, वो उन्हीं को इस्तेमाल करेगा ताकि वो आपके अगेंस्ट डिवाइस कर सके। अलग अलग एवेन्यूज से हमला करने की कोशिश करेगा ताकि उस इंसान को जो परमेश्वर के साथ चलता है उसे डिस्टर्ब किया जा सके या उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। यहां पर भी एलीशा को नुकसान पहुंचाने के लिए आराम के राजा की मदद ली गई, उसको भेजा गया, उसको मोबिलाइज किया गया ताकि परमेश्वर के काम को रोका जा सके। लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो काम परमेश्वर की ओर से होता है, जो काम परमेश्वर करना चाहे, तो प्रभु को कौन रोक सकता है। यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगी जो कि इफिशियंस की किताब उसके चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 2 में है। यहां पर लिखा है, मैं तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यानी कि आज भी पावर ऑफ एंटायर क्राइस्ट, वो अंधकार का जो आत्मा है, वो काम करता है उन लोगों पर जो अभी भी परमेश्वर की सबमिशन में, परमेश्वर की ओबीडियंस में नहीं चलते हैं। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं पास्टर नीतू, वो फला तो जो है वो तो परमेश्वर को जानता है, वो तो परमेश्वर में जो है वो चलने वाला इंसान है, पर फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। जी, क्योंकि अभी शायद उसने अपने आप को, अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं किया होगा। अभी भी उसमें डिसओबीडियंस का आत्मा काम करता होगा, अभी भी उसमें जेलसी, एंगर, एरोगेंस, स्टबननेस दिखाई देती होगी। इसलिए वो परमेश्वर के चलाए नहीं चलता है, परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलता है, वो अंधकार की ताकतों के द्वारा चलाया चलता है। और इसलिए वो हर एक ऐसे इंसान को परेशान करेगा जो प्रभु का काम करता है। बिकॉज ये लड़ाई, जैसे कि हम जानते हैं, लहू और मांस की नहीं है, ये इंसान और इंसान की लड़ाई नहीं है। तो ऑब्वियसली जब परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करना जानते तो अपने पाक रूह के द्वारा उन्हें यूज करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब शैतान अपने कामों को अंजाम देना चाहता है तो वो भी इंसान ही को इस्तेमाल करता है। अब कौन किसका एजेंट है, कौन किसके द्वारा इस्तेमाल होना चाहता है, वो इंसान की अपनी चॉइस, अपनी फितरत, अपने सर्कमस्टांसेस और अपनी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर भी आप देखें, अगर आप दूसरा तिमोथी देखते हैं, उसके चैप्टर नंबर 2 में भी ये बात बड़ी क्लियरली लिखी है 25 और 26 आयत में कि जो लोग सच का
विरोध करते हैं उन्हें जेंटली समझाएं। परमेश्वर उनके मनों को बदलेंगे। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि उसके बाद वो अपनी सेंसेस में आएंगे और वो शैतान के ट्रैप से अलग हो जाएंगे। यानी कि जो लोग अपनी सेंसेस में नहीं है, अभी भी शैतान के द्वारा, विरोधी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और आगे लिखे फॉर दे हैव बीन हेल्ड कैप्टिव बाय हिम टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। यानी वो जो कुछ भी करना चाहता है, उसने उन लोगों को अभी भी अपने गुलामी में रखा हुआ है, ताकि जैसा वो चलाना चाहे वो चलते जाए। पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि शैतान अपने कामों को करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। और जब कोई आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो आप जान लें कि उन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी विल को उसके सामने सरेंडर किया हुआ है, इसलिए वो उसके कब्जे से बाहर नहीं है, तो वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ, उन हिडन कामों को करने के लिए, उन हिडन एजेंडास को दिखाने के लिए, ताकि आप परमेश्वर में आगे ना बढ़ सके और प्रभु के कामों को ना कर सके। आमीन। दूसरी चीज, इस कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर जगह मौजूद रहने वाले परमेश्वर हैं और उन गुप्त बातों को भी जाहिर करने वाले परमेश्वर हैं। तो कई बार अगर इंसान अपने डीप और सीक्रेट प्लेस में भी बैठकर ऐसी प्लानिंग्स बना रहा होगा जो परमेश्वर के जन को हार्म करने की प्लानिंग्स है, तो परमेश्वर उसे भी रिवील करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु सिर्फ रिवील ही नहीं करते, प्रभु प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि धर्मी जन के चारों ओर परमेश्वर उसकी ढाल है। गॉड इज अ शील्ड अराउंड हिज राइचियस वन। तो इसलिए अगर कोई परमेश्वर के बंदे से पंगा ले रहा है तो वो परमेश्वर से ही पंगा ले रहा है। व्हाई? बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषेक किए हुए जन को हाथ मत लगाएं। तीसरी चीज जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि जब एलीशा ने इजराइल के राजा को बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वो अपने फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए तो उसने सारी बातों को सुना। वो बड़ा कॉन्शियस होके उसने वो सारी कामों को किया। उसने जब पता लगा कि अच्छा मुझे वहां से नहीं निकलना, तो वो वहां से नहीं निकला। और ये एक या दो बार नहीं हुआ, लिखा है कि बहुत बार हुआ। तभी तो आराम का जो राजा था वो तिलमिला उठा। तो यहाँ पर उसने अपने फिजिकल सेफ्टी के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, जो जो परमेश्वर के दास ने बताया। लेकिन जब उसे उसके सिन, उसके पाप के बारे में बताया जाता था, उसे पश्चाताप करने का मौका दिया जाता था, जब उसको अपने प्राण बचाने का मौका दिया जाता था, तो उसने उस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं फरमाया। तो मेरे अजीजों, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सिर्फ ब्लेसिंग्स के साथ लेना देना है, जिनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सिर्फ जिनको ये पता होना चाहिए कि मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए, तो मुझे बताने वाला कोई बंदा होना चाहिए। लेकिन जब आप उन्हें कहेंगे कि परमेश्वर की राह पर चलो, परमेश्वर के वचन पर चलो, प्रभु के हाथ को थाम लो, अपने मन से उन सारी मैली बातों को निकाल दो, तो वो आपके सामने जो है वो स्टर्न फेस लेकर आ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। तो ये भी हम इसी पैसेज से सीखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू फिजिकल थिंग्स, तो हर कोई उससे पाना चाहता है, हर कोई उस चीज के बारे में जानना चाहता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो हर एक इंसान जानना नहीं चाहता, और ना ही उसका हिस्सा बनना चाहता है, और ना ही अपने अगले कदम को बढ़ाना चाहता है, जो परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने वाला कदम है। और चौथी चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि यहाँ पर परमेश्वर का दास एलीशा प्रभु की बातों को जानने वाला, परमेश्वर की नजदीकी में चलने वाला इंसान था। तो इसलिए जब आप प्रार्थना में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तब परमेश्वर आपकी आंखों को स्पिरिचुअल रियलिटीज के लिए खोल देते हैं। और जब परमेश्वर आपको चीजें दिखाते हैं तो इसलिए बताते हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं, आप जानने पाएं कि उसके सोल्यूशन को पाकर आप कैसे बच सकते हैं और कैसे आप दूसरों के लिए भी प्रभु की ओर से महिमा का कारण बन सकते हैं। आमीन। आज इस वचन के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ एक और टॉपिक पर बात करूंगी, और वो ये रहेगा कि कैसे आप अपने गुप्त एनिमीज को हरा सकते हैं। आखिर ऐसे कौन से वचन हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से वचनों के द्वारा आप अपने उन एनिमीज को जो आपको दिखाई नहीं देते उन्हें हरा सकते हैं, और उन प्लान्स जो आपके खिलाफ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, और परमेश्वर आपको विजयी करके खड़ा करें। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर की उसमें जरूर आपके साथ मुलाकात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे प्रेयर टावर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो ने ब्लेस किया है, और अगर आप किसी और के साथ इसे शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी सीख सकें, तो जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू।